नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था YouTube पे भी, WhatsApp पे भी। जो बस्ती जोता का मेर यानी जोत और आबादी का मेर बोलते हैं या 1664 का मेर कैसे बनाया जाता है या 1664 के मेर पे हम जमीन कैसे नापी करें। तो आज की वीडियो में इसी सब टॉपिक के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जो 64 का पैमाना होता है क्या। एक नक्शा पे 16 और 64 का जगह क्यों होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए 16 इंच का पैमाना। तो देख रहे हैं ये जितना भी खेसरा नंबर जिसमें दिया हुआ है ये सब हो गया आपको 16 इंच के पैमाना पे, यानी 16 इंच बराबर 1 माइल के पैमाना पे। 16 इंच में क्या होता है, जो जितना हम बुनियाद से जमीन इस नक्शा पे नापे उतना ही हमको शहर जमीन पे भी चलना है। और उसके बाद देखिए ये जो एक ऐसे करके अलग ही टाइप का एक खेसराई जैसा ही एक ही नंबर बना हुआ और इसमें 9 दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपको बस्ती, यानी ये कहीं पे आपको 64 इंच बराबर 1 माइल पे भी बना रहता है और कहीं पे 16 इंच बराबर 1 माइल पे भी बना रहता है। तो 16 32 पे बना रहेगा, 32 इंच बराबर 1 माइल पे बना रहेगा। तो उसमें क्या करना है, जो जितना हम जमीन नापे नक्शा पे उसका हमको आधा चलना है। ठीक है, और 64 इंच बराबर 1 माइल पे जितना हम जमीन नापे उसका 1/4 चलना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें ये पूरा एक बस्ती जोता का मेड़ है और हमको इस पॉइंट को, क्योंकि अगर इसको हम बहुत लंबा बनाएंगे सब कुछ प्रोसेस में बताएंगे तो वीडियो बहुत से बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आज हम एक पॉइंट इसको हम बना दे रहे हैं। इसको एक पॉइंट ये हम बस्ती जोता में आपको हम समझने के लिए बता रहे हैं। अगर और आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से दोबारा कोई दूसरा मेर लेके उस पर बना के समझाएंगे। तो देखिए बस्ती जोता मेर बनाने के लिए ना सबसे पहले जैसे ये मेर बनाना है, ठीक, तो हमको कहीं एक जगह से पहले टाई ऑफ लाइन देना होता है। जैसे मान लीजिए ये जगह कहाँ पे है नहीं है, इसके लिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सीधा आगे की तरफ चल रहा है, ठीक, उसके बाद ये वाला एक मेर है जो अलग ही तरह का कट हुआ है। अगर नया पुराना नक्शा में कोई अंतर नहीं होगा, नया में अगर इसको सीधा नहीं किया होगा तो ये इसी तरह का अंतर रहेगा। ठीक, दूसरी बात, अगर इसके हम पीछे चलते हैं तो कहीं से भी, जैसे देखिए ये तो रास्ता ही गया, यहाँ पे होगा नहीं, ये एक अलग प्लॉट है। तो एक यहाँ से कहीं ना कहीं से एक हमको पहले सपोर्ट लाइन देके हमको चला के देख लेना है जो ये एग्जैक्ट जगह पे है या नहीं। अगर नहीं भी है तो पहले, अगर मान लीजिए यहाँ पे एग्जैक्ट फाइनल नहीं कीजिएगा तो देखिए इधर से जब हम पूरब और पश्चिम से इस मेर को फिक्स करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, या कहीं भी अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको इसको चारों तरफ से चेक करना ही होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए इस पॉइंट पे हम यहाँ पे क्या किए, जो झंडा खड़ा कर दिए, क्योंकि ये बस्ती जोता का मेर है। तो 100% जो यहाँ पे होगा ये घर उर होगा, तो ये हमको दिखाई देने, इसके अगल बगल में भी घर उर होगा। सबसे ज्यादा बड़ी बात हो जाता है। तो बस्ती जोता का मेर जो बनाने के लिए, बस्ती जोता का जो भी मेर होता है वो बनाने के लिए दिक्कत क्यों होता है, क्योंकि ये जो मेर बनेगा हमको 16 से 64 से नहीं बनेगा, यानी ये जो आबादी है इससे नहीं बनेगा। ये जब भी बनेगा तो दोनों तरफ से या चारों तरफ से हमको 16 से ही खींचना है, यानी जोता से ही खींचना है। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है। तो देखिए ये पॉइंट हमको फिक्स करना है, तो सबसे पहले हम पश्चिम की तरफ चलते हैं। ठीक है, पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो देख रहे हैं नक्शा पे एक चौमेर है, ये वाला चौमेर है, ये वाला एक चौमेर है। तो दोस्तों बस्ती जोता का मेर जब हम फाइनल करते हैं ना, तो जो हमारा मुस्तकिल होता है वो एकदम मुस्तकिल हमारा टर्न्स होना चाहिए, यानी उसी मुस्तकिल के आधार पे जो मेर बनता है वो इसी मुस्तकिल पे निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए इसको, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो हमारे सामने एक चौमेर है, अगर नहीं हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, कैसे मुस्तकिल बनाया जाता है ये तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है इस वीडियो का लिंक दे देंगे,
आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा और मुस्तकिल बनाना सीख लीजिएगा। तो देखिए ये एक चौमेर तो है, ठीक। अगर ये चौमेर नहीं रहता तो हमको क्या करना होता, जैसे देख रहे हैं जो यहाँ पे आगे पीछे 2 मेर है, ठीक है। तो ये 2 मेर का जब हम दूरी नापेंगे तो आप गौर से गुनिया में देखिएगा तो देख रहे हैं 20 कड़ी से थोड़ा सा कम है, यानी 15 कड़ी। इसका अंतर हम पहले नाप लेंगे, जो भाई ये दोनों मेर का जो अंतर है वो जगह पे नक्शा पे तो 15 कड़ी है और सर जमीन पे है कि नहीं है, ठीक। और उसके बाद एक कोई, जैसे ये मान लीजिए चौमेर नहीं है, ये 3 मेरा ही है, तो ये अगर हमारा 15 कड़ी मिल गया तो उसके बाद हम किसी एक मेर से यहाँ से, जैसे देखिए 2 जरे 5 कड़ी है, देख रहे हैं 2 जरे 5 कड़ी है, तो इसको हम चेक कर लेंगे 2 जरी 5 करी है कि नहीं। पहला बात, अगर ये अंतर पे आ रहा है तो हम इसको यहाँ से एक बार, फिर अंतर हो रहा है तो एक बार यहाँ से सपोर्ट करेंगे, अगर इस वाले मेर से एक बार हम यहाँ से पहले इधर जो पश्चिम बढ़िया मेर है वहां से चेक करेंगे, अगर ये 15 करी पे नहीं मिला तो फिर उसके बाद यहाँ से चेक करेंगे, दोनों में से कहीं ना कहीं एक मेर मिल ही जाएगा। उसके बाद एक सपोर्ट लाइन यहाँ से हम आगे कोई मेर का हम सहारा लेके चल सकते हैं। उसके बाद जब ये मेर यहाँ से हो गया तो हम एक बार क्या करेंगे, जो उत्तर से चेक कर लेंगे, फिर एक बार दक्षिण से चेक कर लेंगे। इस तरह से तो मुस्तकिल बना लेंगे, लेकिन जो मुस्तकिल का जो सबसे अहम रोल निभाता है, जो हमारा सही है कि नहीं, जब हम यहाँ से इस पॉइंट पे चलेंगे तो देखिए बीच में एक कटान, अगर हम गुनिया लगाते हैं, देखिए इस पे से अगर गुनिया लगाते हैं तो यहाँ पे गुनिया तो काम करेगा नहीं, तो हम 1 मिनट स्केल ले लेते हैं, स्केल से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्केल से देखिए, थोड़ा स्केल दूरी पे रखा हुआ था, इसके लिए समय लग गया। तो हम इस चौमेर से अगर हम सीधा मान लीजिए इस पे इस तरह से जो अगर हम लाइन बैठाते हैं गुनिया का स्केल का, तो देख रहे हैं हमारा जो मुस्तकिल सही है कि नहीं है, वो कौन सा 1 कटान, 2 कटान, 3 कटान, 4 कटान, ये 5वां में। तो ये 4 जो कटान है ना, ये हमको निर्धारित कर देगा जो भाई ये हमारा मुस्तकिल सही है कि नहीं सही है। तो इसके लिए जब हम कोई भी सीमांकन का वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले हम यही चीज बताते हैं, जो आप जो भी दूरी चल रहे हैं उसमें कटान हमको चेक करना जरूरी हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ से हम यहाँ तक दूरी जो यहाँ पे उठाए, तो हमारा दूरी यहाँ पे 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 5, तो सबसे पहला देखिए 1 2 3, यानी 3 से थोड़ा कम है तो 2.95 पे पहला कटान है, इसको हम नोट कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5, 5 जरीब 1 2 3, 3 से थोड़ा कम है तो 5 जरीब 55 करीब पे दूसरा कटान है, ये भी नोट कर लेंगे। उसके बाद तीसरा देखिए 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 6 7, 7 जरीब 80 करीब पे है। तो ये जो भी कटान है हम नोट करते हुए आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हम चले, तो कितना दूरी हमारा बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जरीब 11 जरीब के बीच में, यानी 10 जरीब 90 करी ये कुल दूरी होगा। तो यहाँ से हम कटान मिलाते हुए झंडा में एकदम सीध में यहाँ पे 10 जरीब 90 करी हमारा नक्शा है, लेकिन शहर जमीन कितना हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, जो एक फील्ड बुक बना के वहां पे हम नोट करके रख लेंगे, ठीक है। तो अब ये कुल दूरी यहाँ से तक हम चले, तो एक हम आपको रफली बना के दिखा रहे हैं। जो मान लीजिए ये इस पॉइंट से हम चले तो यहाँ पे आके नक्शा दूरी हो गया, नक्शा कितना हो गया 10 90। अब मान लीजिए शहर जमीन यहाँ पे हो गया 11 जरीब, 11 जरीब हम मान के चलते हैं, या हो सकता है जो हमारे जितना पॉइंट है उतना ही पॉइंट मिले, लेकिन यहाँ पे हमको एक बात आपको समझाना है, इसके लिए हम लिख लेते हैं जो भाई शहर जमीन हुआ हमारा 11 जरीब, क्योंकि बस्ती जोता पे ना हर जगह कुछ ना कुछ प्लॉट एक्स्ट्रा रहता है, ठीक। ये झंडा गाड़ा हुआ है, तो जितना भी कटान था, जो भी कटान था, इस तरह से हम इसको नोट करते हुए आएंगे। तो चल कटान के बारे में भी अगर आप लोग कैसे बनाया जाता है तो इसका भी वीडियो
हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर कहिए तो हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, कटान और फील्ड बुक कैसे बनाया जाता है ये दोनों, और मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है, तीनों वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो इसके लिए जाके डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमारा यूट्यूब का, क्या बोलते हैं, फेसबुक का भी एक आईडी का लिंक रहता है। उसके बाद आपको टेलीग्राम का भी लिंक रहता है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप का भी एक लिंक रहता है। तो बाय द वे कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं, अगर वो आप तक नहीं पहुंच पाता है या आप नहीं देख पाते हैं, तो ये तीनों जगह वो वीडियो शेयर रहता है। तो आप कहीं ना कहीं से जाके आपको पता चल जाएगा जो ये वीडियो डाला जा चुका है। तो आप लोग जाके तीनों डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, जो भी लिंक रहेगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए एक तरफ से तो हो गया, एक तरफ से तो हम आ गए। उसके बाद अब इस पॉइंट पे हम आ गए, इसके बाद हमको देखना है जो पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ। तो देखिए पूरब की तरफ हमको ज्यादा दूर नहीं जाना है। देखिए तो पूरब की तरफ हमको ज्यादा दूर नहीं जाना है। पूरब की तरफ हमको एक बगल में ही चौमेर है, देख रहे हैं, ये भी चौमेर है, ये भी चौमेर है। ठीक, तो दोनों चौमेर है, तो इसके सीधा में हम देख लेते हैं जो भाई कौन सा चौमेर हमारा स्टेट में पड़ेगा। देख रहे हैं, तो ये वाला जो चौमेर है ये स्टेट में पड़ेगा। तो देखिए ये चौमेर को अगर हमको इस तरह का जो मुस्तकिल होता है, इसको अगर हमको चेक करने का होगा, तो इस तरह के प्लॉट को हम आसानी से चेक कर सकते हैं। क्यों चेक कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो भी ये जो मेर है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ मेर आया है, वो एकदम आपको सीधा सा, सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा चला है। तो अगर ये इस तरह से सीधा वाला जो भी मेर होता है उसको हमको चेक करने का कोई जरूरत नहीं होता है। जो जहाँ पे मुस्तकिल है, चौमेर है, तो एकदम सीधा है। और अगर और सेफ्टी के लिए चाहिए हमको चेक करने के लिए, तो यहाँ से एक बार इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं जो ये हमारा सही इतना दूरी पे है कि नहीं। और उसके बाद अगर यहाँ से भी देखें तो ये वाला मेरे एकदम सीधा आया है लंब करके, और यहाँ से भी इस लाइन पे दूरी चला के अगर ये दोनों जगह पे सही है, तो इसको सीधा इस तरह से हम एक ही बार में गुनिया लगा देंगे। सीधा है तो एक आदमी यहाँ और एक आदमी यहाँ खड़ा करके देख लेंगे जो बीच में है, तो हमारा मुस्तकिल सही है। ठीक, ये चौमेर है। चौमेर तो अपने आप में ही एक मुस्तकिल है, चौमेर को चेक करने का जरूरत ही नहीं होता है, क्योंकि चौमेर से ही मेर बनता है। मेर से चौमेर नहीं बनता है, चौमेर से मेर बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम ये तरीका इसके लिए बताया आपको, जो मान लीजिए यहाँ पे मुस्तकिल चौमेर नहीं है, कोई और मेर है, तीन मेरा है, समेरा, अगर उसको हमको मुस्तकिल बनाना है तो इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से जो फिर हमको क्या करना है, पलटना। झंडा यहाँ इस पॉइंट पे गाड़ा हुआ है, झंडा इस पॉइंट पे गाड़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ से देखिए फिर हमको गुनिया इस तरह से फिट करना है। ठीक, तो अब देखिए गुनिया हम लगाए, आप लोग को भी गुनिया दिख रहा होगा जो चौमेर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दूरी कितना हो रहा है, यहाँ से बीच में एक ही कटान हमको पकड़ रहा है, एक ही कटान पकड़ रहा है। तो एक ही कटान है, कटान ज्यादा नहीं है। तो जो तरीका हम बताए उस तरीका से आपको मुस्तकिल को चेक कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ से जो डायरेक्ट हम यहाँ पे दूरी नापेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 जरीब 20 करीब हुआ। ठीक, तो उसको हम चलाने से पहले क्या करेंगे, जो हम इस जगह पे लिख लेते हैं अपने फील्ड बुक पे, जो इस तरफ से तो हम आए हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से हम सीधा चले झंडा में, तो नक्शा दूरी हो गया 5 जरीब 20 करीब। अब मान लीजिए शहर जमीन है, यहाँ पे शहर जमीन हो गया, मान लीजिए 5 जरीब 25 करीब। ठीक है, अब इस तरह का बात हमारे सामने आ गया। कहीं पे इस तरह का बात हुआ, कहीं पे ये भी हो सकता है, जो मान लीजिए ये 520 नक्शा है और आपको शहर जमीन 510 ही होगा। तो फिलहाल तरीका तो बहुत सारा है। अगर आप लोग को सब कुछ जानना है, तो ए टू जेड जानना है, तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अच्छे से वीडियो का रन कर जाएगा, जो हमको लगे जो वीडियो अच्छा खासा आदमी को वीडियो भला हो रहा है, तो हम इस पे भी इसका जितना भी तरीका है सब हम बता देंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, जो यहाँ जब इस पॉइंट से चले तो 1090 नक्शा था और शहर जमीन हुआ हमारा 1100। जब इस पॉइंट से चले तो इस नक्शा दूरी था 520 और शहर जमीन हुआ 525। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? ठीक,
तो चलिए इस स्थिति में हम करेंगे क्या, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नक्शा दूरी, ठीक है, नक्शा दूरी जितना है को लिखेंगे। तो नक्शा दूरी हमारा कितना है, नक्शा दूरी हो गया, अगर हम पश्चिम से चले हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम से कितना है 10 जरीब 90 करीब, ठीक। अब जब पूरब से आए तो पूरब से कितना हो गया, कोई भी सीमांकन का अगर आप नापी कर रहे हैं ना तो उसमें फील्ड बुक जरूर बनाइए और कटान जरूर चेक कीजिए, क्योंकि ये नापी का बेस होता है। तो नक्शा दूरी कितना पूरब से कितना हो गया 520 करीब। चलिए अब दोनों को कुल दूरी कितना हो गया हम जोड़ देते हैं। तो कुल दूरी कुल बराबर कितना हो गया 0, 9 2 11, 5 1 6 1 1610 करीब, अर्थात 16 जरीब 10 करीब। ये पहले हम नक्शा दूरी लिख लिए। अब देखिए इसका शहर जमीन कितना हुआ, अब हमको शहर जमीन भी लिखना है कितना हुआ। तो शहर जमीन पूरब से चले हैं, पूरब से हो गया आपको 1100 करीब, और पश्चिम से हो गया, पश्चिम से कितना हो गया शहर जमीन 525। अब इसको जोड़ दीजिए तो भाई ये करी का करी हो गया 5 2 6 1625 करीब, यानी नक्शा हो गया हमारा कितना 1610 और शहर जमीन हो गया 1625 करीब। तो देखिए अब इसका मेर हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम बोलते हैं जो वीडियो का लास्ट टॉपिक रहता है ना बहुत ही काम का रहता है। इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, ताकि आपको और बारीकी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। जो देखिए सबसे पहले शहर जमीन कितना, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो शहर जमीन ज्यादा है तो शहर जमीन लिखेंगे, शहर जमीन हमारा कितना हुआ 1625 करीब। उसके बाद नक्शा दूरी कितना है, नक्शा दूरी कितना है 1610 करीब। अब अगर दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर आया 15 करीब का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1610 करी में 15 करी जमीन बढ़ गया, मोटा मोटी 1 करी जमीन यहाँ पे पर जरी बढ़ा। अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो हम एक एक नियम पे इसको भी निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 1610 करी में 1610 करी में कितना जमीन बढ़ा 15 करी, इसीलिए 1 करी में कितना बढ़ जाएगा, एक एक नियम का सवाल तो सब लोग जानते हैं। तो 15/1610। अब इसको भाग देके आप लोग निकाल सकते हैं, जो कितना हो जाएगा 15 भागा 1610 बराबर 1 करी में ये बढ़ा 0.0091316, ठीक है, इतना करी निकला। अब हम पूरब से कितना, नक्शा दूरी कितना है, तो पूरब से है 1090। तो इसमें अगर हम 1090 में क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे 0.0093116 बराबर, इसको मोबाइल पे तो टाइप है, इसमें हम गुना कर देते हैं 1090, यानी देखिए 15 करी के लगभग में हुआ, 15 करी से थोड़ा ज्यादा हुआ, तो उतना का हम अंतर नहीं लेते हैं। तो अब देखिए पूरब में कितना है, अच्छा 15 नहीं है यहाँ पे, देखिए इसी में मिस्टेक हो जाता है, 10 करी है, 10.15 है, तो 10 करी, ठीक है। तो अब देखिए पूरब से जब हम नक्शा दूरी चले हैं, पूरब से नक्शा दूरी, तो पूरब से नक्शा दूरी कितना है 1090, इसमें 10 करी जमीन प्लस आया करेक्शन का, तो 10 जोड़ दिए, यानी कितना हुआ 1100 करी पे हम मेर बनाएंगे। तो 1100 करी पे तो हमारा झंडा गाड़ा हुआ है ही। अब देखिए इस पे भी हम चेक करेंगे, जो भाई हमारा जितना 525 में भी 5 करी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इतना तो हमारा अंतर था। अब इसमें क्या करेंगे हम 525 से गुना कर देंगे, तो देखिए 4.89 ये मोटा मोटी 5 करी आ ही गया। तो ये दोनों सरजमीन आके करेक्शन अपने जगह पे मिल गया।
तो ये मान लीजिए इस तरह से हुआ, करेक्शन मिल गया। तो अगर नहीं मिलता, मान लीजिए दूरी अलग आगे पीछे रहता, तब क्या होता? ये सब बहुत सारा बात ऐसा है जो देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी भी 20-25 मिनट का, 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो एक तरीका तो हम बता दिए। अगर आपको और भी इस तरीका से, मान लीजिए ये दूरी अगर 1100 हुआ और ये 520 के जगह पे 520 नक्शा दूरी है, 510 ही रह जाता, तो क्या होता? अगर इस सब टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट दबा के कीजिए, ताकि हमको लगे जो बहुत सारे लोगों को ये जरूरत है, तो ये वीडियो हम बना सके। और तो दोस्तों आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। और जो भी हमारा चैनल, ये सब अगल बगल में जो भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उस सबका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जाके जो भी ग्रुप, जो भी चैनल, जितना भी होगा सब जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सीधा सीधा डायरेक्ट पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।